हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वामी कृषि फार्म पर, जैविक कृषि फार्म पर आपका स्वागत है। आइए हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। दोस्तों, आप सभी इस बाल्टी के अंदर ये मिट्टी जैसा तत्व देख रहे हैं। ये मिट्टी नहीं है दोस्तों, ये गोबर का जो बिल्कुल पूरी तरह से कंपोस्ट तैयार हो गई है। इसमें हम लोग सूक्ष्म जीव छोड़ करके और इसे तैयार करते हैं। इसमें बहुत सारा कचरा होता है और गोबर होता है, प्योर गाय का गोबर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये देखिए पूरी तरह से जो है मिट्टी बन गया है। अब इसे हम यूरिया और डीएपी की तरह जो है फसलों में इस्तेमाल करेंगे। और जब भी आप पानी देते हैं उस दौरान आप फसलों में इसको छिड़क सकते हैं। इसके अंदर पहाड़ी शैवाल होता है और धीरे धीरे ये जो गल करके और जो जीवाणु इसमें डाले जाते हैं, खासकर जो जैविक कृषि फार्म होते हैं, और अगर आपने जैविक उत्पादन लेना है तो उसमें जीवाणुओं की बहुत ही अहमियत होती है। और जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो गोबर और जो अन्य कचरा होता है उसे गला करके पूरी तरह एक कंपोस्ट में तैयार कर देते हैं। और वो जैविक खेती के लिए बहुत ही बेहतर होते हैं और उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है उसमें। और जो लोग कहते हैं कि जैविक फसलें जो है वो उत्पादन कम देती हैं, उनका ये वहम होता है। अगर आप जीवाणुओं से जो खाद है, कंपोस्ट है और जो प्रिकॉशन है वो पूरी तरह से अगर इस्तेमाल करते हैं, नियमानुसार खेती करते हैं, तो वो आपको फ़ायदे का सौदा होता है। और इतना ही नहीं, जो हम दूसरी फसलें लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा मुनाफे वाली होती है। एक तो उसका रेट अच्छा होता है जैविक फसलों का, और दूसरा ये रहता है कि आपको जहर नहीं खाना पड़ता। और जो आप उत्पादन बेच रहे हैं, जो फसलें होती हैं आपकी, जो भी उत्पाद, जो भी प्रोडक्ट आप बाज़ार के अंदर जैविक कृषि का बेचते हैं, उससे आप देश का भला भी करते हैं। और उसका कारण ये रहता है कि जो भी जैविक कृषि से संबंधित जो भी चीज़ें खरीदते हैं लोग, और ऑर्गेनिक चीज़ें जो खरीदेंगे, वो देखिए पूरी तरह से स्वस्थ होंगी। लोगों की सेहत का वो अपने आप के अंदर ख्याल करने वाले होते हैं। तो उसमें दोस्तों अब मैं जिक्र कर रहा था इस जीवाणु खाद की। तो ये जीवाणु खाद आप किसी भी चीज़ के अंदर डाल सकते हैं। फलदार पौधे हैं उनमें डाल सकते हैं, भाजी है उसमें डाल सकते हैं, हरा चारा है उसमें आप डाल सकते हैं, ताकि जो आपके पशु हैं वो हरे चारे को जैविक रूप में खाएंगे तो दूध भी जो है वो ऑर्गेनिक होगा। तो इसलिए हम लोग जो है इसका इस्तेमाल ऑर्गेनिक रूप में करते हैं। और इसके साथ हम आपको और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। हम स्वामी जैविक कृषि फार्म पर इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हम बायो कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं, जीवाणुओं की खाद इस्तेमाल करते हैं, और जो कचरे से खाद तैयार होती है जिसको हम कंपोस्ट कहते हैं, वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। सड़कों पर हरे पत्ते होते हैं, उन पत्तों का हम लोग इस्तेमाल बखूबी करते हैं। उनको क्या करते हैं कि पतझड़ की जो ऋतु होती है, पतझड़ के समय उससे थोड़ा सा पहले जो है वो हम उनको निकाल लेते हैं और इकट्ठा करके हम उसे कंपोस्ट में बदल लेते हैं। और लगभग 5 या 4 महीने हम लोग जब रखते हैं इसको, तो वो कंपोस्ट में तैयार हो जाती है। खासकर इसे सर्दियों में बनाना चाहिए, ताकि सर्दियों के अंदर जो है नमी जो है वो प्रचुर मात्रा में होती है और उसे बनने में दिक्कत नहीं आती। और हमारा जो मकसद है ऑर्गेनिक फसलों का, वो दोस्तों ये है कि लोगों को स्वस्थ भोजन उपलब्ध करवाया जाए, उनका सेहत अच्छी हो, योग अपनाएं, जैविक खेती अपनाएं, और जो भी चीज़ें आप लोग खाते हैं वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक हो, ताकि बीमारियों से बचें और बीमारियों में लगने वाला जो पैसा है वो आप सेव कर सकें और आपकी खेती किसानी जो है वो और ज़्यादा उन्नत हो सके। शुक्रिया।